नमस्कार साथियों। हम आप सभी जानते हैं कि 2 दिन बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव है। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ औपचारिकता नहीं है। यह चुनाव कहने को तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आप सभी ने देखा कि कैसे देश में एसआईआर में वोट चोरी का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया गया। लोकसभा के बीते सत्र और फिर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से विपक्ष के एकजुट होने का खूब प्रदर्शन भी किया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव से यह पक्का हो जाएगा कि विपक्ष कितना मजबूत और एकजुट है, और यह भी पता चल जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता में इससे कोई फर्क पड़ा है कि नहीं। एनडीए ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीपी राधाकृष्णन पुराने बीजेपी नेता रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक ने आंध्र प्रदेश के बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं और संविधान की मजबूत पहचान रखने वाला चेहरा है। वर्तमान में अगर राजनीतिक पार्टियों के सांसदों के संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो कागज पर एनडीए मजबूत है और उनके पास बहुमत से ज्यादा सांसद हैं, जिससे उनके उम्मीदवार की जीत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन असली डर है क्रॉस वोटिंग का। आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टियों के तरफ से कोई व्हीप जारी नहीं किया जा सकता और यह सीक्रेट बैलेट के माध्यम से कराया जाता है, जिसमें सांसद बिना दबाव के अपने विवेक से वोटिंग करते हैं। दोस्तों, अगर वर्तमान के राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा साफ दिखाई देता है, तो वहीं मोदी की लोकप्रियता में कुछ गिरावट भी साफ दिखाई दे रही है। बाढ़ आपदा में प्रधानमंत्री की जनता से दूरी और मन की बात में जनता के समस्याओं पर बात कम, अपनी बातें ज्यादा करने का भी विपक्ष ने मुद्दा उठाया हुआ है और इस पर विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है। विपक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री के लगातार विदेश दौरे को भी मुद्दा बनाकर जनता से प्रधानमंत्री की दूरी की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो राहुल गांधी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और विपक्ष के सांसदों को फोन कर उनसे यह अपील कर रहे हैं कि वह एकजुट होकर बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करें। उनको वह यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव है। अगर इस चुनाव में विपक्ष के वोट में अगर बिखराव नहीं हुआ और एनडीए से कुछ वोट टूटे तो यह राहुल गांधी के नेतृत्व की बड़ी जीत मानी जाएगी। इस बार के चुनाव में एक बार फिर सबसे बड़ा रोल बीजेडी और बीआरएस का होने वाला है, क्योंकि ये दल न एनडीए में है और ना ही इंडिया ब्लॉक में है। इनके पास 35 से ज्यादा वोट हैं। ये दोनों दल चुनाव का पासा पलट सकते हैं। इस अवसर पर फोन कूटनीति भी काफी तेज चल रही है। एक तरफ राहुल गांधी विपक्षी सांसदों को जोड़ रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ एनडीए के सांसदों को साध रहे हैं, बल्कि विपक्ष के कुछ सांसदों को भी फोन कर उनको जन्मदिवस की बधाई देते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता की सबसे बड़ी उत्सुकता यही जानने की है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में अभी भी पहले की तरह अजेय हैं या उनकी पकड़ अब ढीली पड़ रही है। अगर इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत होती है, जो कि अभी स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके पास करीब 422 वोट हैं, तो नरेंद्र मोदी एक बार फिर यह साबित करने में सफल हो जाएंगे
कि संसद अभी भी उनके साथ खड़ी है, लेकिन अगर वोट घटते हैं तो यह उनकी कमजोर होती ताकत का सबूत भी दे देगा। दूसरी तरफ अगर विपक्ष अच्छा प्रदर्शन करता है तो राहुल गांधी का कद और बढ़ेगा, जिससे यह साबित होगा कि आगे भविष्य में राहुल गांधी ही विपक्ष के सबसे बड़े नेता होंगे। और अगर एनडीए गठबंधन आने वाले आम चुनाव में चुनाव हारता है तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यह चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति की कुर्सी का नहीं है, यह मोदी बनाम राहुल का इम्तिहान भी है। यह चुनाव संख्या बनाम संविधान की लड़ाई है और यह सवाल है कि क्या मोदी का जादू अब टूट रहा है या राहुल गांधी खुद को विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं। तो दोस्तों, परसों होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।